सुबह के ठीक 7:30 का समय था। जिले की डीएम अंजलि सिंह पीला रंग का सलवार सूट पहने बिल्कुल आम लड़की की तरह बाजार घूमने निकली थी। किसी को नहीं पता था कि यह जिले की डीएम अंजलि सिंह है। चलते चलते उनकी नजर सड़क किनारे खड़े एक 50 साल के बुजुर्ग पर पड़ी, जो एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला लगाए खड़ा था। अंजलि को बचपन से ही आइसक्रीम खाने का बेहद शौक था। बिना सोचे समझे वह मुस्कुराते हुए ठेले के पास गई और बोली, अंकल, एक आइसक्रीम दीजिए। बूढ़े अंकल ने खुशी खुशी तुरंत आइसक्रीम निकालकर उनके हाथ में दे दी। अंजलि पहला निवाला लेने ही वाली थी कि तभी बाजार में एक मोटरसाइकिल आकर पास रुकी। यह थाने का इंस्पेक्टर रविकांत था। उसने बाइक साइड में लगाई, हेलमेट उतारा और ठेले वाले से रूखे अंदाज में बोला, अरे ओ बुढ़े, जल्दी एक आइसक्रीम निकाल। अंकल ने थोड़े घबराते हुए फटाफट एक आइसक्रीम निकालकर उसे दे दी। रविकांत वहीं खड़े खड़े खाने लगा। तभी उसकी नजर अंजलि सिंह पर पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि जिले की डीएम है। वह हंसते हुए बोला, क्या बात है, आइसक्रीम तो बड़े मजे लेकर खा रही हो। बहुत पसंद है क्या? कभी हमें भी पसंद कर लो, हम भी तो तुम्हारे प्यार के दीवाने हो सकते हैं। अंजलि ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए मुंह फेर कर आइसक्रीम खाना जारी रखा। रविकांत फिर बोला, अरे शर्मा क्यों रही हो, और आइसक्रीम चाहिए तो बोल देना, मंगवा दूंगा। आइसक्रीम खत्म करने के बाद वह बिना पैसे दिए बाइक पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर लिया। बूढ़े अंकल ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, आइसक्रीम के पैसे तो दीजिए। बस इतना सुनते ही रविकांत का चेहरा तमतमा उठा। किस बात के पैसे? ज्यादा होशियार बनेगा तो तेरे ठेले का सामान यहीं फेंक दूंगा। ये कहते कहते उसने गुस्से में अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकल की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे, लेकिन वे चुप रहे। यह सब देखकर अंजलि खुद को रोक न सकी। वह बीच में आकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने अंकल पर हाथ क्यों उठाया? आपको किसी गरीब पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तो बस अपने हक के पैसे मांगे हैं। आपने आइसक्रीम खाई है तो पैसे देना आपका फर्ज है। रविकांत ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो, समझी? और अगली ही पल उसने अंजलि को भी एक थप्पड़ मार दिया। अंजलि थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर होने का मतलब यह नहीं कि आप गरीबों का हक मार कर खाएं। आप कानून के रक्षक हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ रहे हैं। सुधर जाइए, वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रविकांत और भड़क गया। उसने फिर से अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में आइसक्रीम के ठेले पर लात मार दी। ठेला पलट गया और दर्जनों आइसक्रीम सड़क पर बिखर गई। भीड़ यह सब देख रही थी, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। डीएम अंजलि सिंह का गुस्सा अब चरम पर था, मगर वह जानती थी कि कानून को अपने हाथ में लेना उनके पद और सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहती तो वहीं उसी समय इंस्पेक्टर को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। संभलते हुए उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपने जो किया वह बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। आपको यह थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। इंस्पेक्टर रविकांत ने तिरस्कार से हंसते हुए जवाब दिया, तेरी औकात है कि तू मुझ पर रिपोर्ट दर्ज करवाए? मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूं। चाहूं तो अभी के अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं, इसीलिए ज्यादा जुबान मत चला, वरना जेल में चक्की पीसते पीसते जिंदगी कट जाएगी। यह कहकर रविकांत बाइक पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। इधर ठेले पर बिखरी आइसक्रीम को बुजुर्ग अंकल कांपते हाथों से समेट रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और होंठ थरथरा रहे थे। उन्होंने अंजलि से कहा, बेटी, तुमने यह क्यों किया? तुम्हारी वजह से उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें भी मारा। वह बहुत दबंग है, कई दिनों से ऐसे ही मुझसे आइसक्रीम खाता है और पैसे नहीं देता। हम दिन भर मेहनत करते हैं तभी घर का चूल्हा जलता है। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे क्या? अंजलि ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, आपके साथ जो हुआ वह बहुत गलत है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, तुम नहीं कर सकती। वह थाने का इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ कोई गया तो वह उल्टा उसी पर केस कर देता है।
तुम घर चली जाओ। अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा। अंकल, मैं घर तो जा रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इंस्पेक्टर बच जाएगा। उसे पता भी नहीं कि मैं कौन हूं, और जब पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। घर पहुंचकर अंजलि कुछ देर तक सोचती रही। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया। अगर इंस्पेक्टर ऐसा है तो थाने के बाकी लोग, सिपाही और एसआईओ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, यह जानना जरूरी था, ताकि पूरे सिस्टम का सच सामने लाया जा सके। उन्होंने तुरंत लाल रंग की साड़ी पहनी, अपना चेहरा साधारण महिला की तरह रखा और सरकारी पहचान के सीधे थाने पहुंच गई। वहां मौजूद सिपाही और अधिकारी नहीं जानते थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि जिले की डीएम है। थाने में कदम रखते ही उनकी नजर अंदर बैठे एसआईओ संदीप सिंह पर पड़ी। अंजलि सीधे उनके पास गई और बोली, इंस्पेक्टर रविकांत कहाँ हैं? मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। उन्होंने सड़क पर आइसक्रीम बेचने वाले एक बूढ़े आदमी पर अत्याचार किया, उसका ठेला गिरा दिया, पैसे नहीं दिए। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी थप्पड़ मारा और गंदी बातें कही। जो उन्होंने किया वह कानून के खिलाफ है, इसीलिए मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। संदीप सिंह ने कुर्सी से उठते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं? वह इस थाने का इंस्पेक्टर है और उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। अगर उसने एक आइसक्रीम खा ली और पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? RS10 की चीज है, इस पर इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? जाओ यहां से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। अंजलि ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। देखिए सर, आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। मुझे कानून मत सिखाइए। कानून कहता है कि किसी पर भी हाथ उठाना और उसकी रोजी रोटी पर चोट करना अपराध है। आपने अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं आप पर भी कार्रवाई करवाऊंगी। संदीप सिंह यह सुनकर तिलमिला उठा। क्या कहा तुमने? तुम मेरे ऊपर कार्रवाई करोगी? तुम्हारी इतनी औकात है? उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। वह मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मैं इस थाने का एसआईओ हूं, चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें अंदर डाल सकता हूं, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? इतना कहकर उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अंजलि सिंह के गाल पर दे मारा। अंजलि थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि इन दोनों अफसरों को सस्पेंड करना जरूरी है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर रुककर पलटी और ठंडी सख्त आवाज में बोली, आप लोग जानते नहीं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूं। मैं आप दोनों को सस्पेंड करवा कर रहूंगी, और याद रखिए, मेरी बात को हल्के में मत लेना। इतना कहकर अंजलि थाने से बाहर निकल गई। थाने में मौजूद सिपाही और एसआईओ संदीप सिंह एक दूसरे को देखने लगे। संदीप के मन में हल्का सा शक आया। आखिर यह औरत है कौन? जिस अंदाज में बात कर रही थी, कहीं कोई बड़ी हंसती तो नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अरे छोड़ो, आजकल की लड़कियां बस अकड़ में रहती हैं। और उसने बात को टाल दिया। उधर अंजलि सिंह पहले ही चालाकी से खेल चुकी थी। जब वह थाने में दाखिल हुई थी, उसी समय उन्होंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। थाने में हुई हर बात, हर धमकी, हर थप्पड़ की आवाज सब उनके फोन में रिकॉर्ड हो चुका था। यह अब उनका पहला सबूत था। सुबह होते ही अंजलि ने तुरंत एएसपी, डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने सीधा कहा, कल जिले के सबसे बड़े हॉल में प्रेस मीट होगी। मैं इंस्पेक्टर रविकांत और एसआईओ संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करूंगी और उन्हें सस्पेंड कराऊंगी। ये देखिए, पहला सबूत। उन्होंने मोबाइल रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी अनिल कपूर ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, यह सबूत तो आपने दिखा दिया, मगर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के लिए उसके खिलाफ भी ठोस सबूत चाहिए। अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं वह सबूत भी लेकर आऊंगी और कल मीडिया के सामने पेश करूंगी। अगली सुबह अंजलि उसी बाजार में पहुंची जहां बूढ़े अंकल आइसक्रीम बेचते थे। वहां एक छोटा सा मोबाइल की दुकान थी जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। उन्होंने दुकान मालिक से बात की और उस दिन की फुटेज चेक करने को कहा, और हाँ, कैमरे में सब कैद था। इंस्पेक्टर रविकांत का ठेले पर लात मारना, अंकल को थप्पड़ मारना और भीड़ का सन्नाटा।
अंजलि ने वह फुटेज अपने मोबाइल में सेव कर ली और सीधा ऑफिस लौट आई। प्रेस मीटिंग का समय हो चुका था। जिले के सबसे बड़े हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। अंदर बड़े बड़े नेता, पत्रकार और पुलिस अफसर मौजूद थे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आज मैं यहां एक सच्चाई उजागर करने आई हूं और दो ऐसे अफसरों का चेहरा बेनकाब करने आई हूं जो कानून के रक्षक बनकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। हॉल में कैमरों के फ्लैश चमके। अंजलि ने आगे कहा, हम सब मानते हैं कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, लेकिन जब यही पुलिस जनता को डराने लगे, उनके अधिकार छीनने लगे, तो यह न केवल शर्म की बात है बल्कि अपराध है। मैं आज आपको ऐसे ही दो अधिकारियों के कारनामे दिखाने जा रही हूं। अंजलि ने अपने पीछे लगे बड़े स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक टेक्नीशियन ने लैपटॉप से वीडियो कनेक्ट किया। वीडियो शुरू होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग में थाने के अंदर की बातचीत सुनाई दे रही थी। संदीप सिंह का अहंकारी स्वर, मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं। तुझ में इतनी औकात है? निकल यहां से वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। फिर थप्पड़ की तेज आवाज गूंजी। हॉल में मौजूद लोग चौंक गए। रिकॉर्डिंग साफ थी। हर धमकी, हर बदतमीजी, सब कुछ कैद था। अंजलि ने कहा, यह है हमारे एसआईओ संदीप सिंह, ये व्यक्ति जो कानून का पालन करवाने की शपथ लेकर आया था। उसने कानून को अपने जूतों तले रौंद दिया। अब अंजलि ने दूसरा वीडियो चलवाया। यह बाजार का फुटेज था। भीड़ के बीच इंस्पेक्टर रविकांत बूढ़े अंकल के ठेले के पास खड़ा था। उसने आइसक्रीम ली, पैसे नहीं दिए। अंकल को थप्पड़ मारा और फिर ठेले पर लात मार दी। सड़क पर आइसक्रीम बिखर गई। अंकल घुटनों के बल बैठकर उन्हें समेटने लगा। यह नजारा देखकर हॉल में बैठे कई लोग खुद को रोक नहीं पाए। कुछ की आंखों में गुस्सा था, कुछ की आंखें नम हो गईं। अंजलि ने कहा, यह है इंस्पेक्टर रविकांत। इनकी वर्दी का मतलब जनता की सेवा नहीं बल्कि जनता का शोषण है। ये वह लोग हैं जो अपने पद का इस्तेमाल गरीबों को डराने और उनका हक मारने में करते हैं। अंजलि के यह शब्द सुनकर आगे की पंक्ति में बैठे कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर बेचैन हो उठे। एसपी अनिल कपूर ने माइक मांगकर कहा, मैडम, यह आरोप गंभीर हैं और सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कानून के मुताबिक हमें तत्काल विभागीय जांच शुरू करनी होगी और अगर जांच में यह सही पाया गया तो दोनों अधिकारियों का निलंबन तय है। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, एसएसपी साहब, सबूत साफ हैं और कानून की किताब भी साफ कहती है। धारा 166A के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसके अलावा धारा 323 मारपीट, धारा 504 जानबूझकर अपमान और धारा 506 धमकी भी इन दोनों पर लागू होती है। हॉल में बैठे पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगे। अंजलि ने एक कागज उठाया। यह है मेरा आधिकारिक आदेश। विभागीय जांच शुरू होने तक एसआईओ संदीप सिंह और इंस्पेक्टर रविकांत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही आज ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि हॉल में बैठे दोनों आरोपी अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। ईएसपी ने अपने अधीनस्थ को इशारा किया। दो पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर रविकांत और संदीप सिंह को खड़े होने के लिए कहा। रविकांत ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, 1 मिनट, हमसे गलती हो गई। पर अंजलि ने बीच में रोक दिया। गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ गलत हो जाए, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर गरीब का हक मारा, कानून तोड़ा और फिर उसे धमकाया। यह गलती नहीं, अपराध है। जैसे ही दोनों अधिकारियों को पुलिस ने बाहर ले जाया, हॉल में मौजूद पत्रकार उनके पीछे भागे। कैमरे चमकने लगे। सवालों की बौछार हुई। रविकांत, क्या आप मानते हैं कि आपने गरीब का शोषण किया? संदीप सिंह, अब आप क्या कहेंगे? दोनों ने सिर झुका लिया। कोई जवाब नहीं दिया। अंजलि ने माइक से आखिरी बात कही, यह मामला केवल 2 अफसरों का नहीं है। यह एक संदेश है कि इस जिले में कानून सबसे ऊपर है। चाहे वह डीएम हो, एसपी हो, एसएचओ हो या इंस्पेक्टर, अगर कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। अगले ही दिन जिला पुलिस मुख्यालय में एक विशेष टीम बनाई गई। विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक के अधीन एक टीम ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ गवाहों के बयान लिए। आइसक्रीम वाले अंकल ने अपने बयान में सब कुछ विस्तार से बताया। एफआईआर दर्ज थाने में, लेकिन अलग थाना क्षेत्र में। दोनों के खिलाफ धारा 166A, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ।
निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया कि जांच पूरी होने तक दोनों को निलंबित रखा जाएगा और वे किसी भी पुलिस ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे। कुछ दिन बाद अंजलि खुद बाजार में पहुंची और बूढ़े अंकल के ठेले पर गई। अंकल ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ दिए। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी वजह से हमें न्याय मिला। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, यह मेरा फर्ज था। अब आपका ठेला कोई नहीं गिरा पाएगा और अगर कोई कोशिश करेगा तो सीधा जेल जाएगा। अंजलि ने मीडिया को अंतिम बयान दिया, हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का पालन सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वह आम आदमी हो या वर्दी में बैठा अधिकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल शैडो स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।